बड़ी खबरें हैं उस हर फ्रंट से जहां ईरान में नेतृत्व परिवर्तन की मोसाद की योजना अब फेल हो चुकी है और प्लान फेल होने के बाद मोसाद में बड़ा बदलाव हुआ है। मोसाद डायरेक्टर रोमन गुफमैन ने कड़ा एक्शन लिया है। योजना फेल होने पर मोसाद के 2 वरिष्ठ ऑफिसर्स को हटाया गया है और इजरायली मीडिया हाउस चैनल 12 के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर बड़ा दावा भी किया जा रहा है। तो आखिर मोसाद में हुए इस एक्शन का मतलब क्या है? क्या मिशन तेहरान को देखते हुए यह बड़ा फैसला हुआ है? क्या मिशन तेहरान फेल रहा इसलिए यह एक्शन हुआ है? क्योंकि योजना फेल होने पर ही मोसाद के 2 वरिष्ठ ऑफिसर्स को हटाया गया है। मोसाद डायरेक्टर रोमन गुफमैन ने बड़ा एक्शन लिया है। तो देखिए, मोसाद का मिशन तेहरान फेल, 2 अफसरों पर गिरी गाज। क्या खबर है? मोसाद के डायरेक्टर रोमन गुफमैन ने 2 अफसरों को हटा दिया है। दोनों अफसरों ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की योजना तैयार की। इस योजना को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश किया गया था। हटाए गए अधिकारियों में से एक इंटेलिजेंस डायरेक्टर का प्रमुख और इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट को पिछले साल दिसंबर में नियुक्त किया गया था। हटाया गया दूसरा ऑफिसर ईरान डिपार्टमेंट का प्रमुख था। मोसाद प्रमुख चाहते थे कि अफसर योजना के फेल होने की जिम्मेदारी लें। दोनों अफसरों ने योजना फेल होने की जिम्मेदारी नहीं ली, तो फिर यह एक्शन किया गया, हटा दिया गया। मोसाद में क्या बदलाव हुए हैं? तो विफलता के बाद मोसाद की रणनीति पर सवाल उठे। मोसाद ईरान पर नई रणनीति अपना रहा है और मोसाद प्रमुख गुफमैन बदलाव कर रहे हैं। बदलाव के तहत ही अफसरों को हटाया गया। गुफमैन के हटाए गए अफसरों से पहले से मतभेद चल रहे थे। यह चैनल 12 के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शिवात सर, सवाल आपसे, मोसाद जिस स्ट्रैटेजिकल मूव के साथ ऑपरेट करता है, पूरी दुनिया में उसी को लेकर एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि मोसाद का ऑपरेशनल तरीका सबसे एक्सक्लूसिव रहा। तेहरान के मामले में क्या फेलियर साबित हुआ? हाँ बिल्कुल, देखो शुड भी ऐसा लगता है कि जो इनिशियल असेसमेंट भी की मोसाद ने और उसके साथ कहीं ना कहीं CIA भी था, वो बिल्कुल गलत किया। उन्होंने ये जो इंटेलिजेंस दिया था कि अगर हमले होते हैं ईरान के ऊपर और उसके अयतुल्ला अल खमेनी टॉप कमांडर और 50 से ज़्यादा पॉलिटिकल और मिलिट्री कमांडर मारे जाते हैं तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो इनिशियल असेसमेंट थी वो बिल्कुल गलत मिली। और दूसरा ये भी था कि वहाँ पर इंटरनेट डिसेंट हो जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो कि प्रिपरेशन के बारे में, कि ईरान की जो प्रिपरेशन थी उसकी भी जो असेसमेंट की थी मोसाद ने, उसमें भी काफ़ी कमी मिली, क्योंकि जो ईरान था वो बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर था। उसकी मिसाइलें जो बना रहा है, स्पेशली मिसाइल सिटी में, वो बहुत ज़्यादा थी। और उसने जो पिछले साल युद्ध हुआ था जो जून के अंदर 13 दिन का, उसके बाद ईरान ने अपनी जो ताकत बहुत बढ़ा ली थी, जबकि मोसाद ने उसका जो आंकलन किया उसके अंदर उसको बहुत ही हल्के में झांका था। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं मोसाद की जो इंटेलिजेंस थी, मोसाद की जो असेसमेंट थी, वो बिल्कुल गलत मिली। और ईरान ज़्यादा तैयार था। ईरान को जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार के, ऐसा लगता है कि सारे की सारे जो इंटेलिजेंस में बहुत कमियां मिली और इसीलिए इनको निकाला गया। अभी देखो, लड़ाई कभी भी शुरू दोबारा हो सकती है, इसमें कोई नहीं। बातचीत का दौर चला हुआ है कि कहीं ना कहीं बातचीत कतार से भी, सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान के जो हैं मिलके कहीं ना बातचीत हो रही है। प्रेशर डाला जा रहा है अमेरिका पे कि दोबारा युद्ध ना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर युद्ध स्टार्ट होगा तो फिर ईरान, इन्हीं जो देश, खाड़ी के देश हैं, इनके जो एनर्जी सेक्टर, पावर प्लांट्स, इनका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और डिसैलिनेशन प्लांट्स को बर्बाद कर देगा। तो ये भी एक सच्चाई है। आज बहुत बड़ी एक प्रकार से विडंबना है अमेरिका के साथ। दूसरी, उसके हथियारों में भारी कमी आई है। आप देखिए, पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम या थर्ड टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, मैन पैड, हाई मार्स, जितने भी हथियार थे अमेरिका के, उसमें 40 से 50% जो है वो ही रह गए, बाकी वो खत्म हो चुके हैं। जबकि बिनस्बत ईरान के पास जो मिसाइलें, ड्रोन, बिल्कुल सर, लेकिन हालांकि यही सवाल जो आप बात कह रहे हैं सर, जिवाद सर, यही सवाल जब ट्रंप से किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारे पास हथियारों की कमी नहीं, हमारे पास पर्याप्त भंडार है। जो खबरें चलाई जा रही हैं, जो दावा किया जा रहा है, वो सही नहीं है।